हम साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज बहुत सारे साईं भक्त बाबा के दरबार में आते हैं। तो आज ये दीदी आए हैं और ये समझ लीजिए कि बाबा की इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बाबा की कृपा है और जहाँ भी जाती हैं वहीं बाबा इनको मिल जाते हैं। और किस तरह से मिलते हैं आइए इनसे पूछते हैं कि बाबा से कैसे जुड़ी, इनका नाम क्या है। दी आपका नाम? मेरा नाम दया है दीदी। और मैं 1 साल पहले लोधी कॉलोनी में आई थी, तब मेरे को सुनीता दीदी मिली। अच्छा। हाँ, पार्क में मिली तो इसने बोला दीदी आप मंदिर आया करो। मैंने बोला दीदी कहाँ है? बोली आप चलो मेरे साथ। उसी दिन सुनीता दीदी मेरे को लेके आई और उसी दिन से मैं एक दिन भी ऐसा नहीं, एक ऐसा भी होता है कि सुबह से हम दोनों टाइम भी आती हूँ। अच्छा। पर दीदी अगर गांव नहीं जाती तो मैं हो जाती और रोज लाइन में लग के बाबा का प्रसाद खाती। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्या हाँ। बात है। और कहते हैं ना ये बाबा की ब्लेसिंग है। हाँ, यहाँ जितना प्यार मिलता है इतना कहीं नहीं मिलता। और कोई भी दुख दुविधा संकट होता है तो बाबा के सामने इसी में माँ और बाप और भैया ढूंढती और इसी के आगे गिला शिकवा सब कुछ दिल की मुरादें होती इसी के सामने मन ही मन करके कहते चली हैं ना जाती। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम तुम ही ही हो हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इनको जब हमने सखा बंधु सब कुछ मान लिया तो सब कुछ यही है। तो इनसे अपने दिल की बात करते हैं। दी आप कितने टाइम से जुड़ी हैं बाबा से? मैं दीदी जुड़ी तो बहुत पहले से हूँ, तब से वो संभाला तभी से बाबा की फोटो रखती हूँ और दिया जलाती हूँ घर में। पर यहाँ दीदी 1 साल पहले आई थी, उसी दिन से रोज मंदिर में आती हूँ दीदी। अच्छा। हाँ हाँ। और सुनीता दीदी का बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद करती हूँ ये कि बहुत इसी अच्छे ने, हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी हाँ, बाबा की भक्त हैं। इसी और इसी ने दीदी मंदिर का रास्ता दिखाया कि यहाँ एक मंदिर है। ना तो मेरे को और 2-4 महीने बाद में पता लगता। क्या बात है। हाँ कहते हैं ना बाबा ने इनको आपका कहते हैं ना कि बाबा खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी को हाँ, रूप में रूप आते हैं में दीदी। भेज देते हैं, किसी ना किसी को। तो आज हाँ आपको सुनीता जी ने भेजा है। तो सुनीता जी तो वैसे ही बाबा की भक्त हैं, बाबा पहले ही इनके साथ हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ा अनुभव ये है कि बाबा के दरबार के सामने बचपन से लेकर अब तक यही है। कहते हैं ना मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे मेरी दुकान के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो ये इनकी शॉप है दी की। और यहाँ बाबा किस तरह से विराजमान हुए ये भी मैंने आपको अनुभव शेयर किया था। और किस तरह से लीलाएं करते हैं इनके साथ बाबा, इनको कितनी बार बचाया है। तो ये बाबा को काफी लोगों से जोड़ती हैं। कहते हैं ना पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जिसको बाबा की जरूरत है। इनको नहीं पता था यहाँ आसपास कहाँ मंदिर है, लेकिन इन्होंने सुनीता जी ने जोड़ा। तो ये मैं बाबा का धन्यवाद करूंगी कि बाबा ने इनको और इनसे जोड़ा और अपने मंदिर तक बुलवाया इनको। तो और कुछ कहेंगे आप? दीदी मैं तो यही कहूंगी आप सभी को एक बारी जरूर दर्शन करने चाहिए। भगवान यही है दीदी, दिखाई नहीं देता पर किसी किसी बंदे के रूप में मिलता है, वही रास्ता दिखाता है दीदी। और आना चाहिए और प्यार प्रेम से दीदी, नहीं कि कोई द्वेष मन में ईर्ष्या वो नहीं रखनी चाहिए दीदी। सब कुछ यही मिला है, यही छोड़ के जाना है। बाबा का यही वो था कि सबका मालिक एक है, भगवान है। आप मालिक मत बनो किसी के भी। हाँ, हम तो उसके सेवक हैं और सेवक ही रहेंगे दीदी। और बाबा ने आपके साथ अनुभव भी बहुत हाँ किए होंगे। हाँ। अनुभव दीदी मैं यहाँ आने के बाद, पहले दीदी थोड़ा सा टाइम गलत चल रहा था, पर अब दीदी मेरा बेटा भी आने के बाद सेट हो गया अच्छे से, विदेश चला गया दीदी एक बार तो। हाँ हाँ, पैसे का हो गया दीदी, पर भगवान ने बहुत सेट कर दिया दीदी, लाइन पर लगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। मतलब बाबा ने आपके बेटे को बाहर भेज दिया और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गए। पैरों पर है दीदी, पैरों पर है दीदी, इससे ज्यादा खुशी और माँ को क्या हो सकती है। कहते हैं ना जब बाबा की शरण में आ जाते हैं तो बाबा वो रास्ता खुद निकालते हैं। कहते हैं ना सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब समझते हैं। और जब वो सब समझते हैं ना तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहने से पहले वो कार्य कर देते हैं जिसको हमें जरूरत होती है। तो साईं भक्तों आइए कुछ सुनीता जी से बात करते हैं। ओम साई राम। मैं सुनीता सैनी। मैं बचपन से ही बाबा के दरबार पर यही सेवा करती हूँ। फूल माला, बाबा की फोटो, लॉकेट, अंगूठी, बाबा के ही चरणों में बैठकर बाबा के ही नाम से, बाबा के ही स्वरूप को बेचकर उन्हीं के नाम से मैं खाना खाती हूँ।
और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं बस बाबा के दरबार पर ही हमेशा बैठूं और मैं यहीं बाबा के आशीर्वाद से यहीं पर मेरा सब कुछ, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मेरा प्राण भी निकले तो इस दरबार पर ही निकले। और कहते हैं ना, जैसे हवा महसूस होती है, दिखती नहीं है, ऐसे ही बाबा महसूस होते हैं पर दिखते नहीं है। जैसे दूध के अंदर मक्खन घी होता है, लेकिन वो नजर आता है कब, जब उसको बिलोया जाता है। जब हम भक्ति में पढ़ते हैं ना, जब बाबा को हम ध्यान में लेते हैं, तो बाबा अपने आप ऐसे महसूस, अपने आप नजर आते हैं आपको, आगे पीछे जाते हुए ऐसे हादसे से बाबा एकदम बचा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरी बेटी को और मेरे गाड़ी में जब आग लगी थी और मेरे हस्बैंड को बचाने वाले बाबा ही हैं। तो मैं क्या बोलूं, बस बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, पर जो आएगा बाबा के दरबार में और बाबा पे विश्वास करेगा, उसको वो जरूर मिलेगा जो वो चाहता है। जो किस्मत भी नहीं होता वो भी मिल जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपने सुना कि किस तरह से बाबा इनके साथ चमत्कार करते हैं, सबके साथ चमत्कार करते हैं, एक के साथ चमत्कार नहीं करते, लाखों लाखों साईं भक्त हैं जिनके साथ बाबा चमत्कार करते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी बाबा ने अनुभव किया है या आपके साथ लीला की है तो प्लीज इस नंबर पे शेयर करें। तो ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। हे मेरे साईं बाबा सभी भक्तों के ऊपर यही कृपा बनाए रखें। मैं सभी भक्तों से, जो भी मेरे ये वीडियो साईं गीता चैनल के द्वारा देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि एक बार साईं बाबा मंदिर लोधी रोड पर जरूर दर्शन करने आए। क्योंकि बाबा के हाथ की जो धूनी जली थी शिरडी के अंदर, वही धूनी जलती हुई लाकर आज यहाँ लोधी रोड साईं मंदिर पर द्वारका माई में बाबा के हाथ की जली हुई धूनी ही यहाँ पे जल रही है। और कहते हैं, जल जाता है पाप वहाँ, बाबा की है धूनी जहाँ। मैं तो यही कहूंगी, जो भी आएंगे बाबा के पास, उनके सब दुख दूर हो जाएंगे और बहुत अपनी अपनी इच्छाएं, जिसकी भी है, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओम साई राम। बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत अच्छा कहा सुनीता जी ने कि जहाँ धुनी होती है, जहाँ जो भक्त आते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, लेकिन उसके सारे दुख दर्द सब कुछ द्वारका माई में समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग अगर दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली से बाहर भी रहते हैं, तो आप मुझसे एड्रेस पूछ सकते हैं और आप लोधी रोड मंदिर आ सकते हैं। बाबा के कहा जाता है कि शिरडी के बाद सेकंड नंबर का ये मंदिर है और यहाँ बाबा की बहुत शक्ति है। आप जो कहते हैं बाबा वो पूरी करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। और आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी आप लोधी रोड आते हैं, आप कहीं भी हैं, बस बाबा, आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। आप देखिए कि लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाबा उनको भेज देते हैं। तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम सभी साईं परिवार पर बनाए रखें और जितने भी साईं परिवार हैं उन सबकी ब्लेसिंग हो। ओम साई राम, जय साई राम।